ओके, तो कल हम थे ऑल्टर और ड्रॉप हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। और ये हमारी डीडीएल कमांड्स होती है। डीडीएल कमांड्स हमने पहले भी पढ़ा था इनके बारे में, कि जब हमारी पूरी टेबल या डेटा को इम्पैक्ट जब होगा तो वो क्वेरीज हमारी डीडीएल क्वेरीज के अंडर आती है। ठीक है? जैसे क्रिएट क्वेरी थी हमने पहले पढ़ी थी, और ये दो और है ऑल्टर एंड ड्रॉप। तो कल हमने ऑल्टर में देखा था कैसे पूरा एट्रीब्यूट हम हटा सकते हैं पूरी एक टेबल में से। जैसे अभी यहाँ पे आपको टेबल दिख रही होगी, तो उस पूरी टेबल में से हम एक एट्रीब्यूट लाइक फीस का एट्रीब्यूट हम हटाना चाहते हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो केवल एडमिशन नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन की है। हमें फीस वाला एट्रीब्यूट के पूरे टेबल में से इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस पूरे एट्रीब्यूट को और उसके अंदर जो डेटा पड़ा है उसको भी हटाने के लिए हमारे पास कौन सी क्वेरी होती है? ऑल्टर। तो डीडीएल कमांड जब पूरे सारे डेटाबेस को इम्पैक्ट करे, पूरे डेटाबेस को, वो हमारी क्वेरीज डीडीएल में आती है। और ये हमारे पास डीडीएल क्वेरीज कौन कौन सी हैं अभी तक हमने जो पढ़ी है? क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। इसके अलावा बाकी क्वेरीज जैसे हमने पढ़ी हैं वो सारी हमारी आपकी डीएमएल क्वेरीज में आती है। जैसे टेबल बन चुका है तो अब डेटा इंसर्ट कराना, तो इंसर्ट क्वेरी हो गई, डिलीट क्वेरी हो गई, अपडेट क्वेरी हो गई, है ना, सेलेक्ट क्वेरी हो गई, उसमें से व्यू रिक्वेस्ट करना है। सेलेक्ट में हमने फिर मल्टीपल फिल्टर्स लगाए थे, किस तरीके से उसमें क्लॉजेज आप उसके साथ यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ऑल्टर कमांड कल हमने देखा था, तो एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑल्टर कमांड के। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड टोटल फीस। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक नया एट्रीब्यूट सबसे लास्ट में ऐड कर रहे हैं, टोटल फीस नाम का। ठीक है? और उसको साइज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 10 और 2। दूसरी क्वेरी में देखिए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई करवा रहे हैं टोटल फीस को। जो ऊपर हमने टोटल फीस से नया एट्रीब्यूट जो है ऐड किया था, तो उसका साइज वहां पे था 10 2। यहाँ पे हम उसको चेंज करके 12 कर रहे हैं। ठीक। तीसरे में देखिए, हम ऑल्टर टेबल में यहाँ पे ड्रॉप यूज कर रहे हैं, तो ऑल्टर के साथ ही ड्रॉप मोस्टली यहाँ पे देखिए यूसेज इसका कैसे है। हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इस टेबल को ऑल्टर करवा रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं टोटल फीस को। उस पूरे एट्रीब्यूट को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या यूज करूंगा? ड्रॉप। ठीक है? तो ड्रॉप क्या होता है? पूरी टेबल को खत्म करने के लिए यूज होता है। बट उसके लिए एक बार यूसेज देखते हैं इनका। यहाँ पे एक बार एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है आपके पास टेबल, आपकी ये टेबल थी स्टूडेंट नाम की। ठीक है? मुझे ये पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, तो क्वेरी क्या होगी? ड्रॉप टेबल और यहाँ पे स्टूडेंट, जो भी टेबल का नाम होगा हमारा। ठीक? कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। अल्टर क्वेरी देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो टेबल यूज हुई है वो कस्टमर्स टेबल यूज हुई है। यहाँ पे इनके डेटाबेस आप देख भी सकते हैं। आप इन लिस्ट में से कोई भी डेटाबेस पे यूज भी कर सकते हैं इनके। तो अभी जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, जिसपे 91 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। कल हमने इसको बार बार सिलेक्ट करके भी चेक किया था पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑल्टर कर रहा है इस टेबल को। और इसमें जो ऑल्टरेशन हो रही है वो किस चीज की हो रही है? ऐड करवा रहा है ईमेल नाम का एक एट्रीब्यूट, वेर कैर टाइप का। ठीक है? अभी एक बार क्या करते हैं, इस पूरी क्वेरी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। एक बार कस्टमर्स टेबल को देख लेते हैं है क्या एक्चुअल में उसके अंदर। यहाँ पे देखिए, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है एंड कंट्री है। ठीक? जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो अभी ऑल्टर के थ्रू रिक्वायरमेंट है, एक नया एट्रीब्यूट यहाँ पे लास्ट में ज्वाइन होगा ईमेल नाम का। और वो कैसे हो सकता है वो देखिए आप। यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी है ऑल्टर की,
और एक ईमेल नाम का एट्रीब्यूट उसमें ऐड करवा रहे हैं। सॉरी। इसको अपने नोटपैड में भी सेव कर लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्लास के बाद मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा डेटा पर, जिसमें हमने सारी क्वेरीज करी है। तो एक बार वापस यहाँ पे अपना टेबल का व्यू मांगते हैं, कस्टमर टेबल का। देखिए यहाँ पे नल आपका एट्रीब्यूट तो ऐड हो गया, बट उनके अंदर अभी हमने डेटा तो नहीं डाला ना, केवल एक यहाँ पे कॉलम यानी एट्रीब्यूट ऐड किया है, इसके अंदर डेटा अभी नहीं डाला। तो ये अपने आप में नल वैल्यूज वहां पे ले रहा है। ठीक है, अभी वहां पे क्या ले रहा है, नल वैल्यूज ले रहा है। वहां पे इंसर्शन डेटा का नहीं हुआ है, तो एट्रीब्यूट तो ऐड हो गया, डेटा नहीं ऐड हुआ उसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑल्टर क्वेरी समझ में आई होगी, जिस क्वेरी को यहाँ पे समझाया जा रहा था। बट तो इसका हेल्प से, ऑल्टर क्वेरी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पूरी टेबल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर रिकॉर्ड पे देखिए, कस्टमर आईडी 1 2 3 91 तक है, सब पे एक एट्रीब्यूट नया ईमेल डल गया, और सब में जो वैल्यू गई है उसकी क्या गई है, नल गई है। तो इसीलिए ये डीडीएल क्वेरी है, कि जब पूरे टेबल पे इम्पैक्ट करेगा ये, तो वो डीडीएल क्वेरी आपकी। ठीक है, अब दूसरा इसी के साथ एक आपका यूसेज आता है ऑल्टर के साथ, ड्रॉप आपने पढ़ना है यहाँ पे। ड्रॉप भी आपका डीडीएल क्वेरी है। उसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया, रिमूवल ऑफ टेबल। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ड्रॉप टेबल का डिलीट क्वेरी जो हमने पहले पढ़ी थी, डिलीट के थ्रू आप केवल रिकॉर्ड्स यानी कि उसको डीएमएल कर सकते हो, पूरे टेबल को नहीं हटा सकते। पूरे टेबल को हटाने के लिए आपके पास कौन सी क्वेरी होती है, ड्रॉप क्वेरी होती है। तो एक बार इसको रन करते हैं यहाँ पे। देखिए, ड्रॉप करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें शिपर्स नाम की जो टेबल है वो देख लेनी चाहिए कि उसमें डेटा क्या है, एक्चुअल में उसमें है क्या। तो सेलेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम स्टार फ्रॉम शिपर्स। ठीक है, तो ये आपकी टेबल आई शिपर्स की, जिसमें आपके पास 3 रिकॉर्ड है, शिपर आईडी, शिपर नेम एंड फोन। ये 3 आपके पास एट्रीब्यूट्स थे, जिनके अंदर 3 रिकॉर्ड बने हुए हैं, शिपर आईडी 1 स्पीडी एक्सप्रेस, और ये फोन नंबर है 2 यूनाइटेड पैकेज, ये मोबाइल है, ये फोन नंबर है 3 फेडरल शिपिंग, और ये। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस पूरी टेबल को डिलीट करना। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल शिपर्स। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जब क्वेरी चलाएंगे तो ये यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, और शिपर्स नाम की आपकी जो टेबल थी, यहाँ पे देखिए लिस्ट में से शिपर्स नाम की टेबल गायब हो गई। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे शिपर्स नाम की टेबल को जब हमने सेलेक्ट यूज किया, तो ये कहेगा, एरर मारेगा, नो सच टेबल शिपर्स, क्योंकि हमने क्या किया, अभी ड्रॉप के थ्रू उस टेबल को पूरे को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया पूरे। ठीक है, तो ये था ऑल्टर और ड्रॉप का यूसेज आपको एसक्यूएल में। ये दोनों आपकी डीडीएल कमांड है, और ये आपको पूरे टेबल पे इम्पैक्ट करती है, इसलिए ये डीडीएल के अंदर आती है, कैटेगराइज। देन आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट्स। इक्वी जॉइन हमारे जो सीबीएसई सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है। इट इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल्स। कैसे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टेबल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा के लिए मेनली यूज होते हैं। कैसे यूसेज है एक बार देखते हैं। सॉरी। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, उससे बेटर समझ में आएगा आपको ये चीज। ठीक, तो आपके पास 2 टेबल है यहाँ पे देखिए। एक ऑर्डर टेबल है, जिसमें 3 आपके पास एट्रीब्यूट है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, और ऑर्डर की डेट, किस डेट पे वो ऑर्डर हुआ है। ठीक है, किस कस्टमर ने वो ऑर्डर किया है, उसकी आईडी कस्टमर की, और उस ऑर्डर पे जो
आपका इनवॉइस या ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है वो ये है, ठीक है। तो आपके पास 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं। और नेक्स्ट टेबल है आपके पास कस्टमर्स की। कस्टमर टेबल में आप डेटा देखिए, आपके पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है एंड कंट्री है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, दोनों टेबल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जो दोनों में कॉमन है, तो वो आप देखेंगे ऑर्डर आईडी यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। कस्टमर आईडी ऊपर वाली टेबल में भी है और कस्टमर आईडी आपके पास कस्टमर टेबल में भी है। तो इसको, क्योंकि ये यूनिक होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एज ए की, प्राइमरी की ट्रीट करा के दोनों में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करवा सकते हैं, ये ज्वाइन हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे किस तरीके से ज्वाइन में यूज हो रहा है एक बार देखते हैं क्वेरी को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर आपने पहले क्वेरीज को लगातार जो पढ़ाई जा रही है रेगुलर प्रैक्टिस की होगी तो आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज एक आपको थोड़ा सा लेवल अपर हो जाता है जो नॉर्मल क्वेरीज अभी तक अपने की इनमें, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी आपको क्वेरी रन करने से पहले मैं एक व्यू दिखा देता हूँ जो एक्चुअल में यूसेज आया है इस क्वेरी को करने का और किस तरीके से आउटपुट इससे आ रहा है। तो एक बार दिखाते हैं आपको। जैसे आपके पास ये दो टेबल थी, ऑर्डर की और कस्टमर की, जो ऊपर आपको दिखाई गई, ठीक है। ये देखिए आपको ऑर्डर की टेबल और कस्टमर टेबल, मैं इन दोनों में सिंक कर रहा हूँ इन दोनों टेबल का डेटा। और किस तरीके से मेरे को अपनी नीड है वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जो हमारी नीड थी उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो जो ज्वाइन हमने क्वेरी यहाँ पे रन की, एक बार क्वेरी देखते हैं। सेलेक्ट कर रहे हैं हम, यानी कि व्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स का कस्टमर नेम और ऑर्डर्स का ऑर्डर डेट। ये 3 डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, बट दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल से। ऑर्डर आईडी कहाँ से उठा रहे हैं, ऑर्डर की टेबल से। कस्टमर नेम कहाँ से उठा रहे हैं, कस्टमर टेबल से। और ऑर्डर डेट ऑर्डर की टेबल से। फ्रॉम ऑर्डर्स, अब आपको जो डाउट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फ्रॉम ऑर्डर्स यानी टेबल का नाम ऑर्डर्स था, तो मैं यहाँ पे कस्टमर फील्ड, कस्टमर डेटा टेबल की फील्ड कैसे यूज कर पा रहा हूँ, तो वो हम कर पा रहे हैं ज्वाइन के थ्रू। यहाँ पे हमने यूज किया है इनर ज्वाइन। और यहाँ पे हम जो टेबल यूज कर रहे हैं कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स की, जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर्स की कस्टमर आईडी के इक्वल है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन, लास्ट लाइन आपको समझा रही है कि आपके पास ऑर्डर में जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर में भी कस्टमर आईडी सेम होगी, अगर इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे असाइनमेंट। तो अगर ये दोनों सेम हुई तो आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे और आउटपुट क्या शो मांगा आपने रिक्वेस्ट किया व्यू, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम एंड ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। तो ये ऊपर की जो दो टेबल्स थी आपकी, ये दिख रही है आपको। आपने इन दो टेबल्स के डेटा को रिक्वेस्ट किया है व्यू, एक सेपरेट व्यू रिक्वेस्ट किया है जिसमें आपने ऑर्डर आईडी रिक्वेस्ट की है, ठीक है। और देखिए आपने क्या क्या रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे। कस्टमर का नाम और ऑर्डर डेट, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम यहाँ से, और ऑर्डर डेट रिक्वेस्ट किया है। तो एक बार इस क्वेरी को रन करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास जो आउटपुट आया वो देखिए एक बार, इसी में ही एक बार रन करके आपको दिखा देते हैं जो आपके पास आउटपुट आया है। आप दोनों टेबल को ध्यान से देखिए, ऊपर ऑर्डर और कस्टमर है और जो आपके पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऑर्डर आईडी होगी 10308, इसमें कस्टमर आईडी क्या है 2, तो हमने नेम मांगा है तो 2 कस्टमर आईडी पे नेम क्या है, एना ट्रिजिलो एम्प्रेजस हेलो, ठीक है। और उस 2 पे हमारे पास ऑर्डर डेट क्या है, 18/9/1996। देन आपके पास सेकंड आपके जो रिक्वेस्ट किया है आपने, इसी तरीके से आप अगर फाइनल आउटपुट टेबल देखना चाहें तो इस तरीके से आएगा आपके पास। ऑर्डर आईडी, नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, नेम, ऑर्डर डेट। बेटा आप म्यूट कर दीजिए, या मैं म्यूट करता हूँ।
एम स्वराज। ओके, तो ये था आपका जॉइन यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा था। ठीक है, हमारे पास इसमें कुछ थ्योरी पार्ट भी आता है, जैसे यहाँ पे जॉइंस के डिफरेंट टाइप्स है आपके सिलेबस में। जैसे इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है। इनर जॉइन कैसे है, एक बार थोड़ा सा अगर मैथ्स में आपने 11th में सेट्स पढ़े होंगे तो ये बेटर समझ में आएगा। इनर जॉइन यानी कि एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, तो उनमें से आप कॉमन जो डेटा है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज योर इनर जॉइन। वहां पे आप इसे अगर मैथमेटिकली देखें तो आप सेट्स में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो दोनों टेबल्स में कॉमन डेटा उसको रिक्वेस्ट करते हैं इनर जॉइन के थ्रू। लेफ्ट जॉइन जो कहता है ए और बी, टेबल वन टेबल टू में से पूरा टेबल वन का डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो कॉमन वाला है, चाहे वो उसका खुद का सेपरेट जो डेटा है। वैसे ही राइट ज्वाइन हो गया। और फुल आउटर ज्वाइन यानी आउटर ज्वाइन जिसे हम बोलते हैं, उसमें दोनों का कॉमन डेटा भी और दोनों का टेबल का सेपरेट डेटा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके ज्वाइंस में, और यहाँ पे आपका ये दोनों चैप्टर्स जो हैं आपके एसक्यूएल के ओवर होते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे शेयर करते हैं। अभी हमने एसक्यूएल की जो चैप्टर्स ओवर करे हैं, बोर्ड में किस तरीके से पेपर में आते हैं, तो ये इस साल का करंट ईयर का जो अभी सीबीएसई ने आपको मॉडल पेपर दिया है, मैं ये आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक बार इसमें क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेते हैं किस तरीके से हैं, और ये एज ए असाइनमेंट है आज के लिए आपके। ठीक है, तो सेक्शन सी है इस पेपर में, पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन सी। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा कीवर्ड होता है जो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को सॉर्ट करने में हेल्प करता है? 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन है आपके। तो DESC डिसेंडिंग के लिए आप यूज करते हो सॉर्टिंग में। देन वैसे ही विच क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। सॉर्टिंग के लिए आपको कौन सा क्लॉज होता है? विच कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। ग्रुप बाय हम करते हैं, सॉरी, विच मॉडिफाई अपडेट कमांड होती है हमारे पास रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। और वैसे ही अगर पूरी टेबल के डेटा को इम्पैक्ट करनी है तो ऑल्टर क्वेरी अभी हमने जो रिसेंट में पढ़ी। देन विच क्लॉज इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी के लिए हम ग्रुप बाय करते हैं। ठीक है, देन आपके पास आता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की क्या होता है। देन आपके पास क्वेश्चन आता है डिग्री एंड कार्डिनलिटी क्या होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये जेंगो का है, ये नेक्स्ट चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, इस क्लास के नेक्स्ट क्लास जो भी होगी आपकी। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए आप, आपके पास टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट नाम की, और उसके बेसिस पे आपके पास नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट क्वेरी यूज हो रही है। सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय करना है सिटी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। सेलेक्ट मैक्स, तो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यह आपको सेक्शन सी पूरा एसक्यूएल का है, केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर अभी जेंगो का वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपको एज अ असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है। इफ एनीवन ऑफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं पुटअप की, सर इस वाले क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट असाइनमेंट में आपको जो 3 क्वेश्चन दिए थे एसक्यूएल के, उसमें आपको सेम यही पैटर्न था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए विद सॉल्यूशन दिए थे। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, ताकि आप इसको अपने तरीके से, क्योंकि सॉल्यूशन जब होता है वो प्रैक्टिस करना इजी हो जाता है, आपको अगर डाउट होता है आप हाथ तो हाथ देख लेते हो। बट यहाँ पे आप देखिए, आपको अनसॉल्व पेपर में दे रहा हूँ, तो ठीक है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कर पाओगे इसके थ्रू। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई डाउट होता है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल में इतना ही। ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे विद सम मोर सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स हैं मैं आपको शेयर करूंगा। और मंडे से हम जेंगो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं केवल असाइनमेंट में दे रहा हूँ, कल से हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स है आपके बोर्ड में एग्जाम में किस तरीके से आता है, सेम यही पैटर्न है देखो। क्योंकि मैंने इसीलिए पेपर निकाला ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए
कि आपने जो पढ़ा है वही आपको पेपर में मिलने वाला है। सी प्लस ये पाइथन ऐसा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्ट वही उसी तरीके के फॉर्म, आपको कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं पुट अप हो सकते, ठीक है। तो इसकी खासियत यही है, इसीलिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है कि सॉरी, जो पढ़ाई है आपने, और एक बार मार्क्स देख लेते हैं कितने मार्क्स में आपका ये सैम्पल पेपर में है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स में आपके ये वाला क्वेश्चन है नीचे, ठीक है। देन 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन है, 7 हो गया। देन आपके पास 8 9 10 11 12 13, और नेक्स्ट चैप्टर मंडे होगा तो 15, यानी कि 70 में से 15 मार्क्स आपको ये सेक्शन सी आपको देके जा रहा है, एसक्यूएल ही एसक्यूएल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। कल हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे अपनी क्वेरीज को, और फिर मंडे हम अपना जेंगो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये डी जेंगो होता है, बस जेंगो इनमें से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।